मेरे प्यारे भाई, मेरे बुजुर्ग, सबसे पहले हमारा घर है, उसके बाद बाहर की दुनिया है। मैं अगर बाहर फरिश्ता सिफ्त हूँ और मैं घर जाऊँ तो मेरी बीवी मुझसे बेजार, मेरे बच्चे मुझसे बेजार, मेरी माँ मुझसे बेजार, मेरा बाप मुझसे बेजार। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे बुजुर्ग, फिर ये मेरा फरिश्ता सिफ्त होना किसी काम का नहीं। हाँ, अगर मेरे घर में हुस्न इखलाक अच्छा है तो फिर मैं बाहर हुस्न इखलाक का पैकर बन सकता हूँ, लेकिन घर वाले ही बेजार हैं तो मैं क्या करूँ। आज हालात इस कदर तकलीफ़ दे हो गए, ये बहुत आखिर की बात है, बहुत गौर से सुनिए। तलाक का रेशो किस कदर बढ़ रहा है, तलाक़ें कितनी हो रही हैं। हर एक घर छोड़कर आप तलाक देख लें, अभी शादी हुई अभी तलाक हो गई, अभी शादी हुई अभी तलाक हो गई। क्यों? मेरे प्यारे भाई, मेरे बुजुर्ग, ये जो जॉइंट फैमिली है ना, नौजवानों से अर्ज़ कर रहा हूँ, ये जो जॉइंट फैमिली है ना, अल्लाह ने इसमें बड़ी रहमत बरकत रखी है। हम कहते हैं कि ये सेपरेट चले जाएं, सेपरेट में आपकी सेहत भी ज़ाया, आपके पैसे भी ज़ाया, आप खुद भी ज़ाया। सब्र बर्दाश्त करके आपस में रह लो। मेरे प्यारे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे आका की उम्र 25 साल, कितनी? 25 साल। इंतहाई हसीन और खूबसूरत, झील जैसी आंखें, सुर्ख डोरे, सुराईदार गर्दन, पसली पेट एक सा, हथेलियां भरी हुई, इंतहाई खूबसूरत। शादी किससे की? 40 साल की उम्र हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। बेवा को इज़्ज़त दी आका ने। किसको इज़्ज़त दी? बेवा को इज़्ज़त दी। जब आका 50 साल के तो हज़रत खतीजा का विसाल हो गया। 50 से 63 साल की उम्र में अल्लाह के रसूल ने 10 निकाह किए। शौक़ था, शौक़ तो चढ़ती जवानी में होता है। मेरे आका के निकाह में हर मिजाज की औरत थी, गुस्से वाली भी थी, तेज़ मिजाज भी थी, खुश मिजाज भी थी। मेरे आका ने एक एक के साथ ज़िंदगी गुजार के दिखाया। 2 महीने तक रसूल पाक के घर में खाने को कुछ नहीं है, बीवियां कुर्बान हो रही हैं। पता चला ये डायमंड के सेट से नहीं होगा, ये गोल्ड के सेट से नहीं होगा, ये प्यार और मोहब्बत से होगा, जो तरीका रसूल पाक ने हमें सिखाया है। बीवी को मोहब्बत, बच्चों को मोहब्बत। अब बीवी बैठी है, वो बात कर रही है, मैं मोबाइल में लगा हूँ। बच्चा बात कर रहा है, मैं मोबाइल में लगा हूँ। आप मुझसे बात करें और मैं मोबाइल में लगा रहूँ, आपको कैसा लगेगा? आप बोलेंगे अजीब आदमी है, हम बात कर रहे हैं और ये मोबाइल में लगे। आँखों में आंखें डालना इज्जत देना होता है। मेरे आका से कोई यहाँ से पुकारता या रसूल अल्लाह, मेरे आका पूरे घूम जाते, फरमाइए आप क्या कहते हैं। ये इज्जत देना होता है। मियाँ बीवी का रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है, ये नफ़रत का रिश्ता नहीं है। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा मत करो, ये पाक रिश्ता है, इसे उजाड़ो नहीं। उस बाप से पूछो जिसने बेटी को रुखसत किया है, उसके दिल से पूछो उसने कैसे अपनी बच्ची को रुखसत किया है और तलाक दे के फारिग कर दिया। ये गुड्डा गुड़िया का खेल है? नहीं। बड़ों से अर्ज़ करता हूँ, जब अल्लाह ने आपको बड़ा बनाया है तो फिर बड़े बन के रहना है। अल्लाह ने आपको बड़ा बनाया है तो फिर बड़ा बन के रहना है। भला छोटा और बड़े का क्या मुकाबला? 10 मसाइल करते हैं बच्चे, 10 मसले करते हैं, हमें उनको समझाना है मोहब्बत से बिठाकर, ऐसा ना हो कि घर उजड़ जाए। आप यकीन करें, मैं ज़ार हर रहमत नाजिल फरमाए। झगड़ा कब शुरू है? जब दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो जाए कि आने वाली मेरी खिदमत करे। नंद कह रही है भाभी आ गई है तो मेरी खिदमत के लिए, घर के बड़े कह रहे हैं ये आ गई है तो मेरी खिदमत के लिए। ना, खिदमत का जज्बा कैसे? खिदमत का जज्बा नहीं होगा इस दिल के अंदर, खिदमत का जज्बा ना हो। जब तक बेटी खाना दे रही थी या बीवी खाना दे रही थी तब तक तो सही था। अब जब बहू आ गई तो खाना बहू देगी।
शौहर की रोटी उसके ज़िम्मे नहीं है तो हमारी खिदमत कहाँ से आ गई? वो करती है अपने हिसाब से, अल्लाह ताला उसको अजर अता फरमाए। लेकिन मेरे प्यारे भाई, ये खिदमत के जज्बे अगर दिल में होंगे तो फिर मुनासिब नहीं। मेरे दोस्त आलिम हैं, मैं उनके घर गया तो वालिद काफ़ी नाराज़ थे उनके, तो मैंने कहा भाई ये नाराज़ क्यों है? कहा यार वो बीवी उठने में देर हो गई तो इसलिए नाराज़ है, खाना टाइम पर नहीं मिला। तो मैंने कहा भाई आपकी रोटी इसके ज़िम्मे नहीं तो ये नाराज़गी कैसी? असल में हमें दीन नहीं पता ना। मेरे वालिद मोहतरम अल्लाह हज़ार हा रहमत नाजिल फरमाए, बहुओं से पर्दा किया, हालांकि ससुर से पर्दा नहीं है लेकिन पर्दा किया। कभी उनके दिल में ये ख्वाहिश नहीं देखी कि बहू मुझे खाना दे, कभी नहीं देखी। मेरी वालिदा, हमेशा मेरी वालिदा ने उनके हाल पर छोड़ा। हालांकि बहुएं बहुत नेक हैं, खिदमत गुजार हैं, ताज़ीम अदब सारा कुछ है, लेकिन खिदमत के जज्बे हमने वालिदैन में नहीं देखे। इसलिए आज वो घर बना हुआ है और माशाल्लाह अल्लाह ने ऐसा घर बनाया कि पूरे पूरे ख़ानदान लेकर चलते अल्लाह के फजल से। तो ये छोटी छोटी जो बातें ना, खाना पीना, हम अल्लाह ने बड़ा बनाया तो फिर बड़े बन के रहना है। मेरे प्यारे भाई, मेरे बुज़ुर्ग, जो इन बातों पर अमल करेगा, नौजवान से मैंने अर्ज़ की, माँ की खिदमत भी करनी है, बाप की खिदमत भी करनी है, बीवी के भी हुकूक अदा करने हैं। कहीं ऐसा ना हो कि घर उजड़ जाए, सारे मामलात ख़राब हो जाए। बस इतनी सी अर्ज़ है नौजवानों से, माशाल्लाह यहाँ अल्लामा साहब हैं, इनके साथ आप नती हो और माशरत का दर्स इनसे सीख लो। ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा का क्या है, रसूल पाक ने कैसे ज़िंदगी गुजारी, जब माशरत का दर्स आप इनसे सीख लेंगे, अल्लाह के फ़ज़ल से फिर आपको तिजारत के ढंग आएंगे कि मेरे आका ने तिजारत कैसी की थी, मेरे आका अपने घर में कैसे रहते थे। मेरे प्यारे भाई, मेरे बुज़ुर्ग, फिर ऐसी बहारें लगेंगी, हर घर नूरा नूर हो जाएगा, झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, अल्लाह की रहमतें हो जाएंगी। अल्लाह हमें अपना ज़ाकिर बनाए, अल्लाह हमें अपना शाकिर बनाए। अल्लाह रब्बे करीम हमें इस्तकामत से जी बराबर में खवातीन, अल्लाह हमें इस्तकामत से दीन पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। और अपनी माओ बहनों से अर्ज़ करूँगा, अगर आप बहू हैं तो सास की खिदमत आप पर लाजमी है, ससुर की खिदमत आप पर लाजिम है। बदतमीज़ी, बेअदबी ये आपका शियार नहीं है। इससे आपको वालिदैन की तरबियत का पता चलता है कि आपने वालिदैन की क्या तरबियत की है। अगर कोई बात बुरी लग जाए मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी माँ, तो अल्लाह पर छोड़ दिया करें, सब्र कर लिया करें, लेकिन कभी भी अपने बड़ों से बदतमीज़ी ना करें। आप सब्र शुक्र के साथ अपने घर में रहेंगी, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बे करीम आपको वो अता करेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। और याद रख ले मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी माँ, माँ अगर नाचने वाली हो तो बच्चे नाचू बनते हैं, माँ अगर गाने वाली हो तो बच्चे गवैये बनते हैं, माँ कुरान पाक पढ़ने वाली हो तो बच्चे शेख अब्दुल कादिर जैलानी बनते हैं, माँ अल्लाह का जिक्र करने वाली हो तो बच्चे बाबा फरीद बनते हैं। ए मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी माँ, आप सीरियल से क्या सीखना चाहती हैं? ये ड्रामा सीरियल ये तो आपके अंदर जहर घोलेंगे। अगर सीखना है तो मेरे आका की सीरत से सीखें, अगर तरबियत हासिल करनी है तो मेरे आका की सीरत से हासिल करें। मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी माँ, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम फ़ख्र से कहते हैं अपने बच्चे को, बेटे ज़रा डांस करके दिखाना, बेटे ज़रा नाच के दिखाना। आज ये फ़ख्र हो गया। नहीं मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी माँ, रसूल पाक के हम पर इतने एहसान हैं। आप तारीख़ के औराक पलट के देखिए, जब आका दुनिया में तशरीफ़ ना लाए थे तो बेटी पैदा होती अपनी बेइज्जती समझा जाता था, बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। मेरे आका तशरीफ़ लाए, कितनी इज़्ज़त अल्लाह के रसूल ने आपको दी। अगर आप माँ हैं तो आपके कदमों तले जन्नत रख दी गई, अगर आप बेटी हैं तो अल्लाह की रहमत हो गई, अगर आप बहन हैं तो भाई का सहारा हो गई, अगर आप बीवी हैं तो शौहर की गैरत हो गई। आप उस नबी के दीन को छोड़कर कहाँ इज़्ज़त पाएंगी?
मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी माँ, आपको साहिब इज़्ज़त होना है तो रसूल पाक के दीन पर अमल करें, अपने बच्चों को नमाजी बनाएं। ड्रामा सीरियल आपको तबाह कर देगा। सीरत की रोशनी से अपनी आप की तरबियत करें। अल्लाह ताला आपको अपनी ख़ास रहमतों से नवाजे। मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी माँ, ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। खाली दिमाग शैतान का होता है, आपको उकसाएगा कि फ़लाँ की बुराई कर लो, फ़लाँ ने तेरे लिए ये कहा है। मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी माँ, याद रख लें, जो दिलों को तोड़ता है वो अल्लाह के नज़दीक सबसे शर्मसार बंदा है। अल्लाह उस बंदे से बहुत नाराज़ होता है। और याद रख लें, जो दिलों को तो जोड़ता है वो अल्लाह की रहमतों में होता है। अल्लाह उसकी उम्र में भी बरकत अता फरमाता है, उसके रिस्क में भी बरकत अता फरमाता है। मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी माँ, दिलों को जोड़ने वाली बने। कहीं ऐसा ना हो हम मर जाएं और लोग कहें कि अच्छा है दुनिया से रुखसत हो गई। ऐसा किरदार ना बनाएं, बल्कि ऐसा किरदार बनाएं जब आपका जनाजा इस दुनिया से उठे तो लोगों की आंखों में आंसू हो और लोग आपको दुआएं देते हों कि बड़ी खिदमत गुजार थी, बड़ी साबिरा थी। मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी माँ, एक चीज़ और अर्ज़ कर दूँ, आप लोग भी यहाँ आई हुई हैं। अक्सर ये देखा जाता है शौहर की आमदनी कम हो तो उसे बार बार कोसा जाता है कि तुझसे कुछ नहीं होने वाला, तुझसे कुछ नहीं होने वाला। और फिर मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी माँ, गलत डगर को इख्तियार करती हैं। मैं आखिरी हदीस मुबारक सुनाकर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। मैंने पहले ही कहा ये पैसा कोई हैसियत नहीं रखता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद एक बिज़नेसमैन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ दुनिया में देखा, बड़े बड़े लोगों को देखा, लेकिन जो सुकून रसूल पाक की ग़ुलामी में देखा वो किसी चीज़ में नहीं देखा। मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी माँ, आखिर में जो हदीस मुबारक अर्ज़ कर रहा हूँ, दो चीज़ें अपना लें, एक सब्र, एक शुक्र। अल्लाह आपके हालात को बदल देगा। रसूल पाक तशरीफ़ फरमा है, रब के रसूल ने फरमाया, जब तक इमाम दुआ ना कराए अपनी सफ़ों को ना छोड़ो, उस सफ़ पर अल्लाह की रहमत का हाथ होता है। और बंदा दुआ मांगे बग़ैर चला जाए तो वो अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है। तो एक सहाबी रसूल का मामूल था, जैसे ही रसूल पाक सलाम फेरते, फजर की नमाज में वो यकदम उठते, अपने घर की तरफ भागते। साहबा ने अर्ज़ किया, क्या इन्हें पता नहीं है कि जब तक इमाम दुआ ना कराए अपनी सफ़ को ना छोड़ो, उस सफ़ पर अल्लाह की रहमत का हाथ होता है। ये दुआ मांगे बग़ैर चले जाते हैं, अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाते हैं। मेरे आका ने फरमाया, आएंगे तो हम पूछेंगे। दूसरा दिन फजर की नमाज का मेरे आका ने इमामत फरमाई। जैसे ही सलाम फेरा, वो सहाबी रसूल यकदम उठे। मेरे आका ने फरमाया, मेरे प्यारे सहाबी बैठ जाओ। बैठ गए। मेरे आका ने फरमाया, क्या तुम्हें पता नहीं, जब तक इमाम दुआ ना कराए अपनी सफ़ को ना छोड़ो, उस सफ़ पर अल्लाह की रहमत का हाथ होता है। और बंदा दुआ मांगे बग़ैर चला जाए, अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है। वो रो कर अर्ज़ करते, आका मुझे पता है। तो मेरे आका ने फरमाया, फिर दुआ मांगे बग़ैर क्यों चले जाते हो? वो रो कर कहने लगे, आका एक ही चादर है, फजर में वक्त थोड़ा होता है, मैं भाग कर अपने घर जाता हूँ, ये चादर उतार कर मैं अपनी बीवी को देता हूँ, मेरी बीवी ये चादर लपेट कर नमाज़ पढ़ती है। आका मैं इस डर से भागता हूँ कहीं मेरी बीवी की नमाज कज़ा ना हो जाए। है मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी माँ, हम कहाँ खड़े हुए? मेरे आका ने फरमाया, माले गनीमत से इनको एक ऊँट दे दिया जाए। ऊँट दे दिया गया। साहबी रसूल ऊँट लेकर चले, घर पहुँचे, दरवाजे पे दस्तक दी, ज़ौजा ने दरवाज़ा खोला। ज़ौजा भी अल्लाह के रसूल की तरबियत याफ्ता। ज़ौजा ने कहा, मेरे सरताज ये ऊँट कैसा है? कहा, हम गरीब और मुफलिस हैं ना, तो रसूल पाक ने माले गनीमत से ये ऊँट दिया है। उनकी ज़ौजा ने कहा कि हम गरीब और मुफलिस हैं? कहा, हाँ हाँ हम गरीब और मुफलिस हैं। उनकी ज़ौजा ने फरमाया, मैं तुझसे तेरी आंखें मांगती हूँ, अपनी आंखें देगा? का क्या बात करती हो, अल्लाह ने इतनी प्यारी नेमत से नवाजा,
अपनी आंखें कैसे दे दूं? कहा मैं तुझसे तेरे हाथ मांगती हूँ, अपने हाथ देगा? कहा अल्लाह ने इतनी नेमतों से नवाजा, मैं अपने हाथ कैसे दे दूं? कहा मैं तुझसे तेरे पाँव मांगती हूँ, अपने पाँव देगा? कहा अल्लाह ने इतनी प्यारी नेमत से नवाजा, अपने पाँव के माथे। मेरे आका से अर्ज़ करने लगे, आका मेरी ज़ौजा कहती है अल्लाह ने हमारे आज़ा सलामत रखे, अल्लाह ने हमें बड़ा गरीब बनाया है, ये ऊँट किसी गरीब मुफलिस को दे दें। मेरे आका ने मुस्कुरा कर फरमाया, मेरे प्यारे साहबियों, दुनिया में जन्नती घर देखना है? सहाबा कराम ने अर्ज़ की, आका देखना है। मेरे आका ने फरमाया, मेरे इस सहाबी के घर को देख लो, ये दुनिया में जन्नती घर है। मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी माँ, सब्र शुक्र, सब्र करें, शुक्र करें, नमाज की पाबंदी करें, जुमे को दुरूद पाक की महफ़िल रख लिया करें, ख़वातीन को बुला लिया करें महल्ले से, मसरूफ़ हो जाएं ज़िक्र अस्कार के अंदर। कोई लंगर की ज़रूरत नहीं, कोई शरबत की ज़रूरत नहीं, कोई पानी की ज़रूरत नहीं। आप दुरूद पाक की महफ़िल जुमे को सजाएं, दुरूद पाक हो, सलात व तस्बीह की नमाज और दुआ हो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके ऐसे हालात बदलेगा, आप लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बन जाएंगे, और ऐसे देने वाले बनेंगे कि पूरे पूरे ख़ानदान लेकर चलेंगे। अल्लाह आप सबको अपनी ख़ास रहमतों से नवाजे। और आखिर में मैं अपने अल्लामा साहब और अपनी पूरी जो कमेटी है मस्जिद की, मैं उनके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक इन लोगों को अजर अज़ीम अता फ़रमाए। अल्लाह हमारे अल्लामा साहब के इल्म में मज़ीद इजाफ़ा फ़रमाए। अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक आप सबको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। बस जो कहा गया मेरे प्यारे भाई, इन बातों पर अमल करना है। अपनी आँखों में हया पैदा कर ले, सच्ची तौबा कर ले, हुस्न इखलाक अपना ले, रसूल पाक के दीन पर अमल करे। अल्लाह दुनिया में भी बहार अता फ़रमाएगा, आखिरत में भी बहार अता फ़रमाएगा। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। दुआ है अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम अलैहि। रब्बे करीम, हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, ख़तावार हैं, ख़ताएँ माफ़ फरमा। रब्बे करीम, महबूब पाक की सच्ची मोहब्बत अता फ़रमा। रब्बे करीम, कुर्ब इलाही अता फ़रमा। रब्बे करीम, हम सबको नेक साले बना। रब्बे करीम, हाज़िरीन महफ़िल की जो मुश्किलात परेशानी उसको दूर फरमा। या अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता तो बिन मांगे अता फ़रमा। या अल्लाह, आज हम रसूल पाक की विलादत की खुशी में जमा हैं। या अल्लाह, हमारी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह, अपने दीन के लिए हम गुनाहगारों को पसंद फरमा ले। या अल्लाह, हमें अपना ज़ाकिर बना। या रब्बे करीम, हमें अपना शाकिर बना। या रब्बे करीम, हमें अपना साबिर बना। या रब्बे करीम, जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह, माशी तंगी दूर फरमा। या अल्लाह, रिज़्क़ों में बरकत अता फ़रमा। या रब्बे करीम, हमें मांगना नहीं आता तो बिन मांगे अता फ़रमा। या अल्लाह, कर्ज़ों से खलासी अता फ़रमा। या अल्लाह, जो लोग बीमार हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमा। या रब्बे करीम, जो लोग बीमार हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमा। या अल्लाह, जो लोग दुनिया से रुखसत हो गए तमाम की कब्रों को नूरा नूर फरमा, कब्रों को जन्नत का बाग बना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ अता फ़रमा। या अल्लाह, हमारे वालिदैन को सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमा। या अल्लाह, हाज़रीन महफ़िल के घरों पर अपनी ख़ास रहमतों का नुज़ूल फ़रमा। या अल्लाह, इस दौर के जितने औलिया हैं तमाम को सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमा। तमाम पर अपनी ख़ास रहमतों का नुज़ूल फ़रमा। बिबरकतिन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहम। जज़ाकल्लाह।